राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ कमी है, बहुत सी चीज़ों की कमी है। तो अगर हमारे पास वो है जो हम उनकी कमी दूर कर सकें तो वो ज़रूर करना चाहिए। आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं शारीरिक कमी की, कि जैसे इंसान को भगवान जब जन्म देते हैं तो अंगों के साथ भेजते हैं, लेकिन कितने ऐसे इंसान हैं जो कुछ कमी के साथ इस दुनिया में आए हैं और उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ईश्वर ने जैसे भेज दिया, लेकिन उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अपने रहते नहीं कर सकते, अपने जाने के बाद कर सकते हैं। चाहे आज तो पूरा देह दान हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, सब कुछ होता है, पूरी पूरी देह दान होती है। तो इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो क्या खराबी है। और सबसे ज़्यादा मेन हम बात करते हैं नेत्रदान की। नेत्रदान तो आज जन्म मतलब काफ़ी समय बीत गया, ज़माने से हो रहा है और धीरे धीरे अब चलन में भी ज़्यादा आ रहा है। मेरी दादी, मेरे माता पिता सभी ने किया और इस चीज़ को हम आगे भी बढ़ाएंगे। नेत्रदान के लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि हम बच्चों से अपने परिवार में कहेंगे तो वो ज़रूर होगा। बाकी चीज़ की हम गारंटी नहीं लेते, क्योंकि भारतीयों का मानना बहुत कुछ होता है कि कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। लेकिन जो चीज़ें हम दान कर सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो नेत्रदान हो या लीवर ट्रांसप्लांट हो, जो कि डेथ के बाद होता है, उतनी जानकारी हमें नहीं है मेडिकली, लेकिन वो करना चाहिए। क्योंकि नेत्रदान का तो मालूम है, हमारे यहाँ लोगों ने कराया है, तो उसके लिए खबर करनी पड़ती, वो आते हैं और ले जाते हैं। लेकिन सोचिए, एक के जाने से 2 लोगों की दुनिया रोशन हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, उसके बाद न्यूज़पेपर में दूसरे दिन जब निकला कि उनकी आँखों से 2 नाम भी दिया हुआ रहा कि उन्होंने दुनिया देखी, तो सोचिए कितने लोगों की दुआएं आपके पूरे परिवार को मिलती होंगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते उस चीज़ को। थोड़ी देर के लिए अगर आँख बंद करके चलिए अपने ही घर में, तो आपको कितनी जगह ठोकर लगती। अगर हम कोई काम करते हैं, आँख बंद करके करने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिस्की कितना होता है। हम लोग सब्जी भी कट करते हैं तो ध्यान देते हैं कि कहीं कीड़ा न चला जाए, कहीं कोई गंदगी न चली जाए। और जो नेत्रहीन है वो कर तो लेते हैं, बना भी लेते हैं खाना, लेकिन कितनी चीज़ उसमें ऐसी जाती होगी जो रिस्की होती होगी और उनको पता ही नहीं वो अपने हाथ से वो काम कर रहे हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि किसी की दुनिया की खूबसूरती हम बढ़ाएं। उसको पता हो कि आसमान का नीला रंग और समुद्र के नीले रंग में अंतर क्या है। मालूम है कि पेड़ या हरियाली हरी होती है, लेकिन हरा रंग कैसा होता है नहीं पता। वो कोई माता पिता भी नहीं बता सकते। जो वो फील करते हैं छू के, सुन के, उनके जो सिक्स सेंस होते हैं या ये बाकी जो सेंसेस होते हैं बहुत डेवलप कर जाते हैं। क्योंकि ईश्वर जब किसी को जन्म देते हैं तो वो पूरे अंगों के साथ जन्म देते हैं, लेकिन अगर किसी का कुछ कमी करते तो वो कहीं कुछ सेंसेस बढ़ा देते हैं। लेकिन दिखने की कमी वो 100% नहीं पूरी हो सकती। या तो आपके साथ कोई हर समय लगा रहे जो देख सकता है, तो काफ़ी समय बीत जाता होगा नेत्रहीन बन के, लेकिन अगर वो हमारी आंखों से दुनिया देखेंगे तो वो कितनी बड़ी बात होगी। और ऐसे नहीं समझ में आता है, अगर भगवान न करे कि किसी की फैमिली में कोई ऐसा होता है तो उसका कष्ट ज़्यादा समझ में आता है। और ऐसा जो होता है ना, वो कहा जाता है ना, जैसे अपने पागल पे लोग रोते हैं, दूसरे के पागल पे हंसते हैं। तो यही चीज़ होती है, अपना दुख दुख होता है, दूसरे का नहीं समझ में आता है। तो हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नेत्रदान तो करें ही करें, और जो उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। क्योंकि रुपए पैसे की कमी तो अपने जीते जी भी पूरी कर सकते हैं किसी की, या जो हमारे पास है कमाई का हम 10% दे सकते हैं। क्योंकि ये भी होता है ना कि जो अपने हाथों से फूल बांटता है उसके हाथ में भी खुशबू आती है। तो जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है, और दुआओं में बहुत असर होता है, वो ज़रूर रिटर्न मिलती है। और ये तो हमने महसूस भी किया है। आप ज़िंदगी में अगर सुकून से जी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, भर पेट खाना है, रहने को घर है और पहनने को कपड़े हैं, तो ये ज़रूर आशीर्वाद का ही असर है। तो ऐसा काम करें जिससे ईश्वर भी आशीर्वाद दे और वो ये सोचें कि इसको इंसान बना के हमने
कोई गलती नहीं की। तो ज़रूर इस बात पर सोचें कि जो कमी ईश्वर ने किसी में की है तो हमको उसके लिए भेजा है। अगर हमें सब कुछ दिया है तो ईश्वर ने हमें भेजा है कि आप उसकी कमी को पूरा करो, क्योंकि ऊपर से ईश्वर नहीं आते हैं। ईश्वर के बनाए हुए इंसान ही जो सच में इंसान होते हैं वो इन कमियों को पूरा करते हैं या अपने इंसान के रूप में जन्म लेने को सार्थक करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ नेत्रदान और देहदान के ऊपर है। उसमें से नेत्रदान को हम बहुत ज़्यादा आप लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि देहदान वाली चीज़ें अब इधर में शुरू हुई हैं और हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न में से बहुत कम लोग हो सकता है उसके लिए राज़ी होते हो, क्योंकि मुक्ति मिलना न मिलना, अपने यहाँ जिस ढंग से दाह संस्कार होता है वो सब अलग बात हो जाती है। लेकिन ईश्वर से कनेक्शन जब बनता है ना तो वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपने मन की भावनाओं को मजबूत करें और नेत्रदान तो ज़रूर करें, और जो हो सके वो बाकी एक्स्ट्रा बोनस है। तो दुआओं को पाने के लिए कुछ ऐसा काम हम सब करें जिससे कि हमें भर भर के दुआएं मिले, अपने परिवार के लिए मिलें, और हम संकल्प लें कि देहदान या नेत्रदान जो कर सकें ज़रूर से करें। नेत्रदान का तो मेरा संकल्प बहुत पुराना है, बाकी हमने परिवार वालों पर छोड़ दिया, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, कराने वाले तो यही लोग रहेंगे। नेत्रदान का तो हमें विश्वास है, बाकी सब उतना नहीं जानते। जो ईश्वर की कृपा होगी वो होगा, लेकिन आप सब भी इस बारे में ज़रूर सोचें और आपके विचार क्या हैं बताइएगा। राम राम।